तो सर जैसा कि संजय सिंह की बेल की जमानतें आजकल लगी हुई थी सर, उस पर क्या कुछ हुआ है? संजय सिंह की बेल दिनांक 23 तारीख को पेश हुई थी। उसके बाद एक डेट 30 तारीख की लगी। 30 तारीख के बाद नेक्स्ट डे सेकेंड डे 1 तारीख को लगी। 1 तारीख को भी सुनवाई नहीं हो सकी तो फिर 3 तारीख को न्यायालय द्वारा डेट दिनांक नियत किया गया, जिस पे सुनवाई करते हुए 3 तारीख को लगभग 1 घंटे के ऊपर बहस हुई। बहस होने के बाद न्यायालय उस बेल को अलाउ कर दी है, जिसमें उसकी ज़मानत मंजूर करते हुए उसको रिहा करने का आदेश दी है। और हम लोग जब इस बेल पे आर्गूमेंट हो रही थी तो हम लोग एकदम आश्वस्त थे कि हम लोगों ने जिस मजबूती से अपना पक्ष रखा है, रिजल्ट हम लोगों के पक्ष में आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग इस बेल के विरोध करने तो इस बेल आर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे और वहाँ से बेल कैंसिलेशन हम लोग मूव करेंगे। तो सर इसी केस में सर वहीं जहाँ समर सिंह की बेल सर खारिज हुई है, उसी में जो है कि सर संजय सिंह को बेल मिल जाती है, ये कहाँ तक न्यायालय में सही है? अब यही तो हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि एक ही अपराध, एक ही धारा और एक ही सारे एलिगेशंस, एक अभियुक्त की बेल खारिज हो गई, दूसरे की अलाउ हो गई, ये हम लोग के समझ के परे है। तो ऐसा तो सर नहीं है कि साक्ष्य में कोई कमी रह गई है? अब ये दौरान विवेचना जो विवेचक ने प्रोड्यूस किया, अपने पेपर्स जो दाखिल किए, उसमें न्यायालय ने उसमें क्या कमी पाई, जिस आधार पे वो, ऐसा कोई एविडेंस हम लोगों ने सही या बेल आर्डर में भी नहीं लिखा। उसमें बस इतना लिखा गया कि जमानत का आधार पर्याप्त है और इसकी संलिप्तता नहीं पाई जा रही है, उस आधार पे बेल उन्होंने तो सर रेप को लेकर भी कुछ बीच में सर हाँ ऐसा कुछ न्यूज आ रहा है कि वो जो उसके कपड़े गए हुए थे विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उसमें वापस आए तो उसमें स्पर्म पाए गए हैं। तो उस स्पर्म के जांच में इन लोगों के ब्लड सैंपल गए हुए हैं डीएनए टेस्ट के लिए कि ऐसा तो बलात्कार भी हुआ है उसमें। तो इसकी जाँच जो है रिपोर्ट गई हुई है। तो सर जैसे कि ये बताया जा रहा था कि सर संजय सिंह इस कंपनी में पार्टनर हैं, तो सर ये क्या बात सही है? ऐसी कोई एविडेंस देखिए नहीं है। जो कि पीड़िता की मां मधु दुबे पहले दिन से अपने बेल एप्लीकेशन में लिख के आ रही हैं कि समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह दोनों की प्रताड़ना से त्रस्त होकर मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली। तो ऐसी स्थिति में ये भाई है, यो इन्होंने अपने बेल एप्लीकेशन जो मूव किया न्यायालय में इन्होंने कहा कि समर सिंह की जो कंपनी है उसमें मेरी पत्नी सह डायरेक्टर है और अपनी पत्नी के काम में मैं हाथ बटाता हूँ, ये उन्होंने उनके बेल एप्लीकेशन में लिखी गई है। तो ऐसी स्थिति में पार्टनर होना, पत्नी का सह डायरेक्टर होना, उनका सहयोगी होना, ये इंगित करता है कि ये कहीं ना कहीं से समर सिंह के सहयोगी रहे हैं, जुड़े रहे हैं। तो सर बेल जो इनको संजय सिंह को सर मिली है वो किस आधार पर दिया गया है इनको? बेल आधार पे यही दिया गया है कि उनको जो है कि कोई इन्वॉल्वेशन नहीं पाया, उनका कोई लोकेशन नहीं पाया गया है, ना तो कोई कॉल डिटेल्स है इनकी। जबकि पुलिस ने कॉल डिटेल्स 22 और 23 की बताई है कि उसने इसको धमकी दी थी कि मैं तुमको उठवा ले जाऊँगा। ऐसा भी कुछ एविडेंस आए थे, लेकिन जो है उस पर ध्यान न देते हुए बेल को अभी तो सर समर सिंह कहाँ है? सर समर सिंह जेल में है और उनकी बेल अभी तक हाई कोर्ट में न तो दाखिल हुई है, अभी जस का तस खारिजा पड़ा हुआ है। अब आगे की कार्रवाई वो लोग की जो करनी होगी सो करेंगे। आप लोगों की सर अगले कदम क्या होगा? अगला कदम तो हम लोगों का यही है कि पहले तो अगर समर सिंह की बेल दाखिल होती है तो उस पर हाई कोर्ट में हम लोग भी विरोध करेंगे, और दूसरा जो बेल यहाँ अलाउ हुई है संजय सिंह की, उस बेल को खारिज कराने के लिए हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।